9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले बंगाल से जो तस्वीरें आज सामने आई हैं वो बहुत दिल दहला देने वाली, अफसोसजनक हैं, जो बीजेपी के आला नेताओं को भी पसंद नहीं आ रही होंगी। बंगाल में 4 मई को रिजल्ट के बाद से शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट की ऐसी कई तस्वीरें बंगाल से बीते 48 घंटों में सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, ये कोलकाता के हॉग मार्केट की हैं, जहां पर बुलडोजर लेकर पहुंची भीड़ पर टीएमसी दफ्तर तोड़ने का आरोप लगा है। भीड़ ही बुलडोजर लेकर पहुंच गई। ये तस्वीरें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर आज पोस्ट की है। आरोप तो ये भी है कि भीड़ ने बुलडोजर लाकर टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर को पूरी तरह तोड़ दिया। टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी की जीत के जुलूस के दौरान पुलिस की इजाजत से हुआ। हालांकि अब कोलकाता पुलिस ने बुलडोजर के मालिकों को निर्देश दे दिए कि वो बिना पुलिस की अनुमति या वैध आधिकारिक ऑर्डर के किसी को भी बुलडोजर किराए पर ना दें। यानी बुलडोजर के जरिए किसी भी प्रदर्शन को अब परमिशन पुलिस ने नहीं दी है। नतीजों के बाद अब तक हिंसा में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। जिस हिंसा के डर से, जिस हिंसा की वजह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता बदली, वो हिंसा अभी भी चल रही है, जिनमें टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं के घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट करते हैं। पार्टी के ऑफिसेज में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। हावड़ा में टीएमसी नेता श्यामल मित्रा की पिटाई का ये वीडियो खूब वायरल हुआ है। पिटाई का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। श्यामल मित्रा की सरेआम जमकर पिटाई की गई। इस तस्वीर में वो रोते बिलखते भी दिखाई देते हैं। इतने ही नहीं, उनके कपड़े फाड़े गए। बड़ी मुश्किल से वो जान बचा सके, ये कहा गया। ये तस्वीरें डिस्टर्बिंग है, परेशान करने वाली है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? लोकतंत्र के उत्सव में इस तरह की मारपीट की कहां जगह हो सकती है? कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में जीत का जश्न मनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या तक कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। कल शाम बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के लिए एक विजय जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि इसी जुलूस में कहासुनी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मधु मंडल को पीट कर मार डाला। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकतंत्र के माथे पर किसी कलंक से कम ये तस्वीरें नहीं हो सकती। वैसे तो बंगाल का चुनावी इतिहास पहले से ही रक्त रंजित रहा है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की कड़ी तैनाती और बड़ी तैनाती का दावा किया था। 2.5 लाख के करीब केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इन चुनावों के दौरान सौंपी गई थी। ऐसे में सवाल है कि जीरो टॉलरेंस के दावों के बावजूद बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है? हिंसा और तोड़फोड़ करने के लिए खुली छूट कौन दे रहा है? क्या पुलिस और अर्धसैनिक बल आंखें मूंदे हुए हैं? जिनके कंधों पर बंगाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं? जो 6 जाने चली गई हिंसा में, उनका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाने चाहिए। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बंगाल के डीजीपी के मुताबिक अब तक 200 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा कोई नई बात नहीं है, हर बार होती है। फिर क्यों हर बार इस तरह की चूक पुलिस बल या अर्धसैनिक बलों से हो रही है? इस बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला से मुलाकात की। उन्होंने हिंसा को फौरन रोकने की अपील की। शमिक भट्टाचार्य ने साफ किया कि अगर भाजपा का झंडा लेकर कोई भी शख्स तोड़फोड़ या हिंसा करते पाया गया तो उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने हिंसा के लिए टीएमसी पर भी ठीकरा फोड़ा। बीजेपी का आरोप टीएमसी पर है और टीएमसी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन इन सियासी आरोपों के बीच नुकसान तो सिर्फ बंगाल का हो रहा है, बंगालियों का हो रहा है। यह हकीकत है कि जब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करते हैं तो जमीनी स्तर पर इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल की शांति और प्रगति चाहता है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। यहाँ फैसला सिर्फ वोटों से होता है। हार जीत तो चुनाव का हिस्सा होती है। हम लोग का और 2-4 घंटा टाइम दीजिए, वो लोग सब सीधा हो जाएगा जो झमेला कर रहे हैं। स्वागत राय ने अपनी हम क्या बोल रहा हूँ, खोकन दास साहब का वर्धमान का जो विधायक था, वो फोन करके बोल रहे हैं तृणमूल का काउंसिलर को पीटाओ। मैं क्या बोलूं,
जो जल्दी जल्दी चाह रहा है भाई कब हमको बीजेपी करना है, कब बीजेपी होना है, कब बीजेपी ने कंपटीशन लग गया। लेकिन एक बात हुआ है, हमारा स्वामी ने बोला है, शुभेंदु ने बोला है, जो भी कर रहा है इसका पीछे जो भी रहेगा गिरफ्तार होगा और पुलिस कड़ा से कड़ा सजा देगा। 12 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद के अनुरूप आचरण करिए, रोकिए इस हिंसा को। बंगाल आपकी तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है। हम तो देख देख कर परेशान हो गए, थक गए। आपने कभी उस तरह का आचरण नहीं किया। वहीं टीएमसी के नेता चुनाव नतीजों के आने के बाद से ही सोशल मीडिया हैंडल से कई तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। अब जो तस्वीरें आपके सामने वो हावड़ा के जगत बल्लभपुर की है, जहां टीएमसी ऑफिस में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। कल्याण बनर्जी ने एक और तस्वीर पोस्ट की है। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर की बताई जा रही है। इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि कैसे बीच सड़क पर हिंसा हो रही है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ऐसी कई तस्वीरें लगातार बंगाल से सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद के जियागंज में लेफ्ट के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले लेनिन की मूर्ति को तोड़ डाला गया। ये वीडियो अब वायरल है। इस पर सीपीएम ने भी पोस्ट किया है, जिसमें कुछ लोग नारे लगाते हुए और तोड़फोड़ करते हुए दिखाई देते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सियासत का रंग भी बदलने लगा है। संदेश खाली में टीएमसी ऑफिस अभी भगवा में हो गया है। आरोप है कि इस ऑफिस पर टीएमसी के शेख शाहजहां कब्जा किया हुआ था, जिसे अब भगवा रंग से पेंट किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने संदेश खाली से ये रिपोर्ट भेजी है, आइए देखते हैं। जो लोग टीएमसी शासन में प्रताड़ित थे वो अब निकल के सामने आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इसके अलावा रंग भी बदल रहे हैं। ये देखिए, आपको जो कलर है वो नजर आएगा कि यहाँ पर अब भगवे रंग से जो है वो यहाँ पर मकान को, दुकान को, हर चीज को पेंट किया जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर भाजपा का झंडा लगा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर भगवा रंग से इस पूरे जो इमारत है उसको पेंट किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहले टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अंदर जो है वो कलर ग्रीन हुआ करता था। आप देखिए, यहाँ पर जो कलर है वो अंदर आपको ग्रीन नजर आएगा और अब इस पूरे कलर को चेंज किया जा रहा है भगवे रंग से। लोग पहले ये नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा मनाही थी, यहाँ पर प्रताड़ित होते थे लोग। लेकिन अब देखिए, इस पार्टी ऑफिस को टीएमसी जो है वो खाली करके चली गई है और अब यहाँ पर लोगों ने इस पार्टी ऑफिस को ले लिया है और यहाँ पर देखिए अब जो है इसे भगवे रंग से पेंट किया जा रहा है और इसका कलर जो है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है? पहले टीएमसी का पार्टी ऑफिस था। वो जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गया उसका बाद वो छोड़ के चला गया। जय श्री राम बोलने के बाद यहाँ पे मारता था, वो सब लोगों को डराया था। बंगाल में अब जगह जगह जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इस बीच नतीजों के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मिली अतिरिक्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये तस्वीरें आप मेरे पास पीछे देख पा रहे हैं। शांति निकेतन 188A ये अभिषेक बनर्जी का घर है। इस घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होते थे, बैरिकेड्स लगे हुए थे, यहाँ पर स्कैनर्स लगे हुए थे। इन तमाम सुरक्षा इंतजामों को वहाँ से हटा लिया गया है। अब उनके पास जो सिक्योरिटी दी गई थी ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी को, उनको भी कम कर दिया गया है। बंगाल के हीरो बनकर उभरे शुभेंदु अधिकारी इस बीच में आज नंदीग्राम के हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और आशीर्वाद लिया। सुनते हैं। ये मैं आया था, यहाँ का जनता ने मुझे 2 बार एमपी और 3 बार एमएलए बनाया, पिछले बार मुख्यमंत्री को हराया। मैं सब प्रणाम करने के लिए आया था। यहाँ बजरंगबली जी है और हमारी जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया। 500 से ज्यादा फर्जी एफआईआर उनके खिलाफ हुआ, जेल में डाला। 400 बीजेपी वर्कर जेल में बिताया, इतना अत्याचार किया। मैं उनको बताया शांति रखो, जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। आने वाला 2-3 दिन विजय जुलूस करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करेगा। शुभेंदु अधिकारी सीएम की रेस में इस वक्त सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ममता को पिछले 2 चुनावों में लगातार हराया। एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम पे आ गया सिटिंग सीएम को हराने का। 2021 में नंदीग्राम से हराया और इस बार भवानीपुर से। ऐसे में उनके नाम की घोषणा की मुख्यमंत्री के तौर पर प्रबल संभावना है।
लेकिन बीजेपी इस मामले में कई बार सरप्राइज भी देती आई है। इसीलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सूबे की कमान किसी महिला के हाथों में अचानक ना सौंप दी जाए। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसे वो आगामी चुनावों में भी भुनाना चाहेगी। और अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की।